हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल DCM साइंस हब। स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं आपका प्लस टू का फर्स्ट यूनिट जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और जो स्टूडेंट्स इस चैनल पे नए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस वीडियो के ऊपर आने वाली जो नोटिफिकेशंस हैं, प्रैक्टिकल्स, एक्सपेरिमेंट्स और जो आपका सिलेबस है उसकी नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स, चलिए हम शुरू करने वाले हैं आपका फर्स्ट यूनिट जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सबसे पहले हम समझेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब यहाँ पे है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और स्टैटिक्स का मतलब है यहाँ पे रेस्ट। तो ये है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम यहाँ नाम देंगे चार्ज। तो ये आपका जो चार्ज है, तो इस चैप्टर के अंदर जो हम स्टडी करने वाले हैं वो है चार्ज एट रेस्ट। तो अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो डेफिनेशन है वो हम देखने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। इस चैप्टर के अंदर हमने चार्ज एट रेस्ट के बारे में पढ़ना है और उसकी प्रॉपर्टीज़ करनी है। हम इसको टाइम टू टाइम करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, पोटेंशियल क्या है, एनर्जी है, वो हम इसके अंदर डिफाइन करेंगे। तो इसको हम क्या दूसरा नाम क्या देते हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। जो आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। वहाँ हम स्टडी करेंगे चार्ज इन मोशन। पर अभी हम इस चैप्टर के अंदर जो इस यूनिट के अंदर जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका चार्ज एट रेस्ट। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की है, वो कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है, मीन्स इसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ डेली हम यूज़ करते हैं, डेली लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट क्या है आपका? ए फोटोकॉपियर इज़ मेनली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फोटोकॉपियर जो मशीन होती है, जो जीरोक्स आपकी मशीन है, वो इसके ऊपर बेस्ड कर रही है, आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर बेस्ड होती है। सेकंड है इलेक्ट्रिक कैपेसिटर कंडेंसर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आप लोगों ने देखा होगा जो फैन के अंदर एक वाइट कंडेंसर लगा होता है, वो कौन से प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर काम करता है। थर्ड है स्प्रे पेंटिंग एंड पाउडर कोटिंग्स आर डन विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फोर्थ पॉइंट नेचुरल फिनोमिना जो है हमारे पास लाइटनिंग एंड थंडर कैन बी एक्सप्लेन बाय यूजिंग द नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये जो कुछ एप्लीकेशंस थी हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। अभी हम पढ़ेंगे किसके बारे में? इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? Electric charge is the characteristics of a body or object that cause it to experience an electric force when placed near other body or object. मीन्स अगर दो बॉडीज़ को अगर आपस में पास पास रखा जाए तो उनके बीच में क्या लगती है? कि फोर्स लगती है। वो फोर्स किसकी वजह से लग रही है? इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए चार्ज के टाइप्स कितने हैं। चार्ज के दो टाइप होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और जो दोनों सेम चार्ज हो, अगर दो बॉडीज़ हैं दोनों के ऊपर अगर सेम चार्ज है, मीन्स अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है और नेगेटिव नेगेटिव हो, तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और अपोजिट चार्ज जो होंगे, मतलब फर्स्ट बॉडी के ऊपर पॉजिटिव है, सेकंड के ऊपर नेगेटिव, और फर्स्ट के ऊपर नेगेटिव और सेकंड के ऊपर पॉजिटिव हो, तो वो क्या करेंगे? आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इट मीन्स अगर वो आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं या वो रिपेल कर रहे हैं तो इनके बीच में क्या लगेगी? इलेक्ट्रिक फोर्स। और वो इलेक्ट्रिक फोर्स किसकी वजह से लग रही है? इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज और इसके टू टाइप्स। नेक्स्ट है हमारा पोलैरिटी ऑफ ए चार्ज। पोलैरिटी मीन्स पोल्स। ये जो हमारे पास चार्ज के ऊपर जो साइन है, मीन्स प्लस और माइनस साइन है, वो हमारा क्या है? पोलैरिटी। मीन्स द प्लस और माइनस साइन गिवन टू द चार्ज टू डिफरेंशिएट टू टाइप्स ऑफ चार्ज इज कॉल्ड पोलैरिटी ऑफ ए चार्ज। मीन्स हम सिंपल इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि विच डिफरेंशिएट टू काइंड्स ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड पोलैरिटी ऑफ ए चार्ज। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंडक्टर, इंसुलेटर एंड डाइलेक्ट्रिक। ये हम लोगों ने स्टूडेंट्स 9th-10th में भी पढ़ चुके हैं। कंडक्टर, इंसुलेटर, डाइलेक्ट्रिक क्या है? कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स मीन्स ए सब्सटेंस विच कैन बी यूज टू कैरी और कंडक्ट इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अदर इज कॉल्ड कंडक्टर। मीन्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज द कंडक्टर। Silver, copper, iron is the example of a conductor. We know silver is the best conductor of electricity. Next is insulator. Insulators which does not conduct electricity, that is the insulator, or a poor conductor of electricity. For example, glass, rubber, plastic, ebonite. Ebonite एक रोड ही है, paper, that is the insulator. Next is dielectric. डाइलेक्ट्रिक एक तरह का इंसुलेटर ही है।
इसलिए हम इसको बोलते हैं इंसुलेटर आल्सो कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक्स। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है देखो कि व्हेन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन दैम, जब हम इसके ऊपर कुछ एक्सटर्नल मतलब बाहर से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इंड्यूस चार्जेस अपीयर्स ऑन द सरफेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, इसके ऊपर जो चार्ज है ना वो इंड्यूस हो जाते हैं। इंड्यूस का मतलब होता है विदाउट एनी कॉन्टैक्ट, यहाँ पे एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर चार्ज जो है वो ट्रांसफ़र करेंगे और वहाँ पे अपीयर होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये है इसकी प्रॉपर्टी डाइलेक्ट्रिक की, है एक तरह का इंसुलेटर ही, बट ये चार्ज को वहाँ पे अपीयर्स मतलब वहाँ शो करता है। Hence we may define dielectric as the insulating material which transmit electric effect without conducting। मीन्स यहाँ पे जो चार्ज है वो ट्रांसफ़र मतलब मोशन नहीं करेंगे, तो यहाँ मोशन नहीं करेंगे और ये ट्रांसफ़र करेंगे और यहाँ पे चार्ज एट रेस्ट ही रहेंगे, दैट इज़ ए डाइलेक्ट्रिक। अभी हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्राउंडिंग और अर्थिंग। ग्राउंडिंग और अर्थिंग क्या होता है? अर्थ मीन्स the method by which charges are shared between a charge body and earth is called grounding or earthing, and symbol ये आपको शो किए गए हैं। स्टूडेंट सिंपली हम कहें ग्राउंडिंग और अर्थिंग का मतलब क्या है? ग्राउंडिंग और अर्थिंग का मतलब है कि एक्सेस चार्ज को ख़त्म करना है। इसके लिए हम घर पे भी यूज़ करते हैं, जैसे कि वायर्स को, एक ग्रीन वायर जो सारे ही इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स के अंदर आपको मिलेगी, उसके अंदर आपको एक ग्रीन वायर मिलेगी। वो ग्रीन वायर किस लिए यूज़ की जाती है? अर्थिंग के लिए यूज़ की जाती है। मतलब सारे घर की जो सप्लाई है उसके एक वायर लगा के और उसको हम क्या कर देते हैं, अर्थ के अंदर डाल देते हैं। तो क्या करता है वो एक्सेस चार्ज को ख़त्म कर देता है। तो ये था हमारा अर्थिंग और ग्राउंडिंग, मीन्स एक्सेस चार्ज को ख़त्म करना, फालतू चार्ज को ख़त्म करना। नेक्स्ट है हमारा ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मीन्स इसका मेन ओरिजिन क्या है चार्ज जो हम स्टडी करने वाले हैं। तो ये है हमारा एक्चुअल ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे हम स्टडी क्या करने वाले हैं? ट्रांसफ़र ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर स्टूडेंट्स? इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम पढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो हमारे पास 3 मेथड्स हैं। ये जो मेथड्स हैं पहले आप ध्यान रखना, ये मेथड्स है ट्रांसफ़र ऑफ चार्जेस। तो हमारा जो फर्स्ट मेथड है दैट इज चार्जिंग बाय फिजिकल कॉन्टैक्ट और मेथड ऑफ कंडक्शन। इफ एन अनचार्ज बॉडी इज टच बाय ए चार्ज बॉडी, the uncharged body may acquire charge similar to the charged body। इसका मतलब क्या? देखो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास एक बॉडी है जिसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, सेकंड बॉडी जो है वो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, मीन्स हमारा क्या है? अनचार्ज बॉडी है। एक के ऊपर पॉजिटिव है, दूसरी बॉडी अनचार्ज है। हमने क्या करना है? अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था उसके साथ टच करवाना है, मीन्स उसको फिजिकल कॉन्टैक्ट में, और इसको बोलते हैं विद कॉन्टैक्ट। जैसे ही हम उसके कॉन्टैक्ट में लेके आएंगे तो क्या होगा? जो बॉडी हमारे पास अनचार्ज थी वो सेम चार्ज को एक्वायर कर लेगी, मीन्स यहाँ पे हमारे पास दोनों बॉडीज़ के ऊपर क्या आ जाएगा? सिमिलर चार्ज आ जाएगा। एक के ऊपर पॉजिटिव है तो सेकंड के ऊपर भी क्या आएगा? पॉजिटिव। तो फर्स्ट मेथड कहाँ यूज़ होगा? जहाँ हमें दूसरी बॉडी के ऊपर सेम चार्ज चाहिए। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसका एग्जाम्पल क्या है? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ये अभी हम इसके बाद करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा सेकंड है ये है हमारा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। इसके लिए आपको एक सिंपल वर्ड याद रखना है, फ्रिक्शन मीन्स रबिंग। यहाँ हम 2 अनचार्ज बॉडीज़ लेंगे, दोनों अनचार्ज बॉडीज़ को क्या करना है? आपको रब करना है। जब हम रब करेंगे तो हम देखेंगे कि एक के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और दूसरे के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो इनके ऊपर जो चार्ज है वो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज एक्वायर करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अभी देखिए यहाँ पे लिखा है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस ड्यू टू रबिंग ऑफ 2 सुटेबल मटेरियल्स इज नोन एज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। और सुटेबल मटेरियल्स जो है हमारे पास व्हेन रब टुगेदर, जब हम इसको रबिंग करेंगे दोनों को, गेट्स इलेक्ट्रीफाइड, वन ऑफ द मटेरियल लॉस इलेक्ट्रॉन्स एंड अदर मटेरियल्स गेन दीज इलेक्ट्रॉन। एक लॉस करेगा दूसरा गेन करेगा। दैट इज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉज चार्जिंग ऑफ द मटेरियल। The material which lose electron is the positive charge and the material which gain electron is known as negatively charged। तो ये था हमारा सेकंड मेथड, दैट इज द फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी मेथड। अभी हम करेंगे थर्ड मेथड, दैट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। स्टूडेंट्स, चार्जिंग बाय इंडक्शन को आपने एक वर्ड याद रखना है भाई, विदाउट कॉन्टैक्ट। फिजिकल कॉन्टैक्ट में याद रखना है विद कॉन्टैक्ट, दैट इज मेथड ऑफ कंडक्शन, और इंडक्शन का मतलब है विदाउट कॉन्टैक्ट। स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए हम सबसे पहले इसके डायग्राम को देखेंगे।
स्टूडेंट इस फर्स्ट फिगर में देखिए, एक रोड जो हमारे पास इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, और जो सेकंड बॉडी है इसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव है, मीन्स इक्वल अपोजिट चार्जेस हैं। इट मीन्स टोटल चार्ज क्या है इसके ऊपर 0, तो इसको हम बोलते हैं अनचार्ज बॉडी। तो जैसे ही हमने एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास में लेके जाना है बट विदाउट एनी कॉन्टैक्ट, तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज जो है नेगेटिव चार्ज को तो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तो पॉजिटिव चार्ज को दूसरी साइड पे कर देगा। तो जो नेगेटिव चार्ज जो इसके पास में अट्रैक्ट हो रहे हैं, इस चार्जेस को हम बोलते हैं बाउंड चार्ज, और जो पॉजिटिव साइड पे दूसरे चार्ज चले गए हैं उसको बोलते हैं फ्री चार्ज। तो अभी हमने क्या करना है, इस फ्री चार्ज को फिंगर से टच करना है। जैसे हम दूसरी बॉडी को फिंगर से टच करेंगे तो अपनी ह्यूमन बॉडीज के थ्रू ये फ्लो करके कहाँ चला जाएगा, ग्राउंड में, और जो बॉडी है वो हमारी क्या रह जाएगी, नेगेटिवली चार्ज बॉडी। तो थर्ड फिगर में हम देख रहे हैं ये बॉडी के ऊपर क्या आ रहा है, हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो ये था हमारा मेथड ऑफ इंडक्शन। अभी हम इसको रीड भी करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, देयर इज एन इनडायरेक्ट मेथड ऑफ चार्जिंग आल्सो, दिस इज द इनडायरेक्ट मेथड। हेयर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द चार्ज बॉडी इज नॉट रिक्वायर्ड। मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं लेके आना, इसके पास में लेके जाना है। सो ए पॉजिटिवली चार्ज रोड इज ब्रॉट नियर एन अनचार्ज कंडक्टिंग बॉडी विदाउट टचिंग इट। तो हमने क्या किया, एक चार्ज बॉडी को दूसरी अनचार्ज बॉडी के पास लेके जाना है। तो ये कहाँ हो गए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द नियर सरफेस ऑफ द अनचार्ज बॉडी विल बी अट्रैक्ट टुवर्ड्स द चार्ज बॉडी। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उसको चार्ज को अट्रैक्ट कर लेंगे, एंड द कलेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल मेक इट नेगेटिव लिविंग द फर्दर साइड रीच इन पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देंगे, वो दूसरी साइड पे। हेयर नेगेटिव चार्ज ऑन द बॉडी इज नोन टू बी बाउंड चार्ज, वेयर एज द पॉजिटिव चार्ज इज नोन टू बी फ्री चार्ज। मैंने आपको बताया था जो नेगेटिव चार्ज उसके पास में अट्रैक्ट हो रहे हैं वो क्या है, हमारे पास बाउंड चार्ज, और जो दूसरे हैं वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, फ्री चार्ज। अभी हमें क्या करना है, व्हेन दिस बॉडी इज टच विद फिंगर द फ्री चार्ज फ्लो थ्रू द ह्यूमन बॉडी टू द ग्राउंड, दैट इज लीविंग द बॉडी नेगेटिवली चार्ज इवन इन द एब्सेंस ऑफ चार्ज रोड। दिस इज द मेथड ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन। स्टूडेंट्स, ये जो थर्ड मेथड है आपका चार्जिंग बाय इंडक्शन, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। स्टूडेंट्स, अभी हम करने वाले हैं आपका गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट। ये जो आपका एग्जाम्पल था वो किसका था, फिजिकल कॉन्टैक्ट मेथड का, जो हमारा फर्स्ट मेथड था, मेथड ऑफ कंडक्शन। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, इट इज़ अ डिवाइस यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस एंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्कोप। क्लियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्कोप दैट विच इज डिटेक्ट द प्रेजेंस एंड नेचर ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, जो हमें बताए कि इलेक्ट्रिक चार्ज इसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। So it consists of a vertical conducting rod passing through a rubber stopper or a cork fitted in the mouth of a glass vessel. Students, यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है, ये हमारी है क्या है, एक कंडक्टिंग रोड है, और इसको हमने एक स्टॉपर के साथ इसको अटैच कर रखा है और फिट कर रखा है। और इसके जो लोअर एंड पे हैं, तो हमने यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रही हैं ये हमारी क्या है, गोल्ड लीव्स है। Means two thin gold leaves are attached to the lower end of the rod. When a charge object touches the metal knob at the outer end of the rod, the charges flow down to the leaves. ये जो हमने ऊपर रोड को दूसरी कंडक्टिंग रोड के साथ जैसे ही हमने इसको टच किया तो हमने देखा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पॉजिटिव चार्ज इस कंडक्टिंग रोड पे ऊपर आ गए हैं। तो इसकी वजह से जो लीव्स है वो क्या शो करती है, डाइवर्जेंस शो करती है। तो ये क्या प्रेजेंस शो कर रही है कि इस लीव्स की जो डाइवर्जेंस है वो हमें शो कर रही है कि इसके ऊपर क्या आ गया है, चार्ज आ गया है। तो यही काम किसका था, इलेक्ट्रोस्कोप का। और ये मेथड कौन सा हुआ आपका, मेथड ऑफ कंडक्शन और मेथड ऑफ ए फिजिकल कॉन्टैक्ट। स्टूडेंट्स, अगर इस वीडियो और इस नोट्स की अगर आपको PDF चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हमने किया है व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चार्ज क्या है, टाइप्स ऑफ चार्जेस क्या है, और हमने किए 3 मेथड्स। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे आपकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। तो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स।